जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 5 टॉप VVI प्रश्न को जो है देखे थे, ठीक है, जो कि गेस क्वेश्चंस था। गेस क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। देखिए, और ये आप लोग जानते हैं कि आज जो है सबसे पहले हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जैसे कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण को हम क्यों पढ़ेंगे। सिंपल सा बात है। सबसे पहला सवाल आपका यही होना चाहिए कि आखिर इसको हम अभी क्यों पढ़ेंगे। देखिए, और दूसरा सवाल ये भी हो सकता है, आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसको क्यों पढ़ेंगे। दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है कि इसको पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। इसको पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से आपको लगभग पूरे डिटेल में हम चर्चा कर देते हैं। पूरे जो है डिटेल में ही हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको हिंदी में कहा जाता है अवकल समीकरण। क्या कहा जाता है? अवकल समीकरण। ये जो आज का जो हम लोग क्लास रखे हैं, ये यही समझने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर जो है पूरे गंभीरता के साथ हम loग चर्चा करेंगे। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, ठीक है। क्या कहा जाता है? अवकल समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकल समीकरण। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने की जो है संभावनाएं रहती है, ठीक है। 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हिंदी में कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 2 से 3 पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। और तब यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, ये 3 से 4 पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो ये एक जो है, यहाँ पर हम लोग मान करके चलेंगे कि 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं है। तो हम लोग मान करके चलेंगे कि चलिए एक ही पूछे जाने की, हम लोग ये मान करके चलेंगे कि एग्ज़ाम में जो है, चलिए एक ही मान लेते हैं आया, तो कितना नंबर हो जाएगा? 5 नंबर। अगर दीर्घ प्रश्न 1 पूछेगा तो 5 नंबर का होगा। अगर लघु प्रश्न 2-3 पूछे जाने की संभावनाएं है,
हम लोग 2 ही मान लेते हैं कि मान लिए कि 2 प्रश्न पूछा गया, तो एक जो है 2 नंबर का 2 ठो पूछा गया तो कितने नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं जो रहती है 3 से 4, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि माना कि 3 ही प्रश्न पूछे जाए, तो एक जो है 1 नंबर का, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 नंबर, यानी कि 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। ठीक है, ये टोटल को ऐड कीजिए, 5 4 9 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 मार्क्स, 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से। किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। और एक और बात, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बिहार बोर्ड की, तो अभी जो है बिहार बोर्ड में डबल का ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, डबल पूछे जाने की संभावनाएं, यानी कि डबल का ट्रेंड चल रहा है। जहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव है वहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, जहाँ पर 15 शॉर्ट क्वेश्चन, वहाँ पर 30 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि नहीं, बनाना आपको 15 ही है। जहाँ पर 4 जो है यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाना चाहिए, वहाँ पर आपको 8 दिया जा रहा है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि डबल का ट्रेंड चल रहा है, तो जहाँ से आपको 12 नंबर के परफेक्ट जो है पूछे जाने की संभावनाएं है, तो डबल के ट्रेंड होने के कारण जो है 24 नंबर के प्रश्न जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से आ सकते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है अवकल समीकरण। तो इसीलिए जो है इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्लास जो है हम लोग इसलिए रखे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्यों पढ़े, इतना कम समय में हम लोग क्यों पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास हम लोग लाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कोटि की। कोटि यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डर। उसके बाद चर्चा करेंगे घात की। तो इस पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, पावर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा वह जो है कोटि घात, इसके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आएंगे। और ये क्लास आप लोग देख लेते हैं तो याद रखिएगा, कोटि से 1 नंबर का आपका जो है पूरे दिमाग में सेट रखिए कि कोटि से 1 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, वो तो आपको आएगा ही आएगा। उसके बाद में घात से 1 नंबर का पूछा जाता है, वो भी आएगा। तो इसीलिए क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये क्लास जो है घात और कोटि वाला जो क्लास होगा, यानी ऑर्डर और पावर वाला जो क्लास होगा, डैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण का घात और अवकल समीकरण का क्या, कोटि, इस पर आधारित जो क्लास होगा बहुत ही छोटा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, तो याद रखिएगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इस क्लास के माध्यम से हम लोग यही इन्फॉर्मेशन को जो है जानने थे, इसको जान लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन से लगभग जो है 24 नंबर के इस बार के एग्जाम्स में पूछे जाने की जो प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावनाएं है। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।